चलिए साथ हो जाइए। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी यानी बीटीसी का प्रश्नमाला 12.1 अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत खतरनाक क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। मतलब कि हिसाब में खतरनाक नहीं है, हिसाब में एकदम हल्का है, मगर परीक्षा के दृष्टि से एकदम कतई जहर क्वेश्चन है। मतलब 99% आशा है कि इसको पूछने का। समझ रहा है? इस चैप्टर स्टार्ट करने से इसमें दो ही सूत्र लगेगा। दोनों सूत्र को हम बोल देते हैं, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई जा रहा है ना। क्या होता है एक बार लिख देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या बोले? ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, अब वृत्त के क्षेत्रफल यही है दोस्ती, यही है प्यार। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। कौन सी? वृत्त की परिधि 2 पाई आर है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एकदम रिवीजन करना है, एकदम बनाना है। या तो एक नंबरिया में पूछे या 2 नंबरिया में पूछे, मगर पूछेगा। कारण 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, 2 का त्रिज्या है ना, R1 R2 कितना कितना है? 19 से 9, 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। एक चीज और बता देते हैं आपको, क्षेत्रमिति में दिया जो दे रहे हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए, पहला। और दूसरा बात, क्षेत्रमिति में कोई बड़ा चीज रहता है तो बड़ा चीज सबसे पहले निकाला जाता है। क्या पूछना रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा, उससे मतलब नहीं रखना। जैसे बड़ा चीज में आयतन, क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप, विकर्ण, ये सब बड़ा चीज है। अगर ये सब पहले दे रहे तो सबसे पहले इसी को निकालना है और उसके बाद जो कहेगा उसको निकालना है ना। 2 का त्रिज्या दिया हुआ है और क्या क्वेश्चन कर रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। कह रहा है 2 का त्रिज्या का 2 का वृत्त की त्रिज्या एगो के कितना है 9, एगो के कितना है 19। अभी दोनों परिधि, दोनों वृत्त की परिधि के योग का एक बड़ा वृत्त बनेगा। बड़ा, दोनों की परिधि के हम जोड़ देंगे तो क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं? 4 किलो, 4.5 किलो और 1.5 किलो कितना हो जाएगा? 6 किलो। अब बड़ा हुआ कि नहीं? तो कह रहा है इसकी दोनों के जोड़ के एगो बड़ा बनेगा। एगो बड़ा जब बनेगा तो उसका क्या निकालना है? त्रिज्या। क्या निकालना है? ध्यान, परिधि बोलेगा या क्षेत्रफल बोलेगा, मगर बोलेगा। समझ गए ना? अब टिक मारना तो मार लीजिएगा 1 2 और 4 5। चला देख लीजिएगा, इधर देख लीजिएगा, बोल दिए तो याद नहीं रहेगा हमारे। इधर देख लीजिए क्या बोला, प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न से ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा? प्रश्न कह रहा कि उस वृत्त की त्रिज्या निकाले, उस वृत्त की त्रिज्या निकाले जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो वृत्त का परिधि बराबर दोनों वृत्त की परिधि का योग है ना। दोनों वृत्त की परिधि का योग की बोला, उस वृत्त की त्रिज्या निकाले जो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के ही बराबर है। मतलब कि दोनों के जोड़ के ये के मतलब ये बड़ा होगा तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई। बड़ा है तो हम अपना मन से बढ़ा दे देंगे, कोई दिक्कत? अब वृत्त की परिधि की होगा 2 पाई आर। 2 बन है, एक पहला हो गए 2 पाई आर, की हो गए दूसरा हो गए। काहे कि 2 का परिधि है, 2 का त्रिज्या है 2 पाई बड़ी आर।
और 2 पाई दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई की करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा r1 प्लस r2, 2 पाई हो पार 2 पाई ये हो पार, r बराबर r1 कितना है r2, इसलिए r बराबर 9 19 28 स्क्वायर मत कर देना, सेंटीमीटर जोड़ में है ना, जोड़ में ना है 28 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत आए। अब सेम क्वेश्चन 2 नंबर में, एकरा में परिधि बोले ओकरा में क्षेत्रफल बोला, बस क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है ना। उस वृत्त की त्रिज्या निकाले जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, एवं परिधि एवं क्षेत्रफल। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के परिधि क्षेत्रफल के योग के बराबर, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग है ना, के ही कौन सी है बराबर है ना। चलिए ये दोनों इन दो के जोड़ के ये अकेले का मतलब ये की है वृत्त का क्षेत्रफल पाई प्रकार से ये कोई दिक्कत बराबर एकदम दो वृत्त का क्षेत्रफल है, तो पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर, दोनों में पाई है ठीक है, लिए पाई कॉमन ले ली, r1 कितना है 8 के स्क्वायर, r2 कितना है 6 के स्क्वायर, ई पार भी पाई r स्क्वायर बराबर 8 छो 36 r स्क्वायर बराबर 100, r स्क्वायर बराबर 100 क्या हुआ, काहे से कर रही है देखो ना इधर, r स्क्वायर बराबर 100 तो r बराबर पावर उछट जाएगा तो रूट में, इसलिए r बराबर 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत उसमें क्या था, इसमें क्या है बस ये ध्यान देना, बता दे कौन नंबर 3 नंबर, 3 नंबर में को है गोल्ड रेड ब्लैक ब्लू ब्लैक और व्हाइट, 1 2 3 4 5 को है ना, 1 2 3 4 बबुआ देखो इधर, पहला की है गोल्ड, दूसरा रेड, तीसरा बीएल ब्लू, तीसरा ब्लैक, चौथा व्हाइट है। लिख दिए आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल ये सब है चिन्हित है। उसके बाद की कह रहा है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास बोल रहे हैं, एकर व्यास है ना, वो नंबर है चूंकि GOLD गोल्ड का व्यास 21 है 21 सेंटीमीटर है ना, इसलिए
इसलिए गोल्ड का त्रिज्या कितना हो जाएगा बताए हमें। व्यास क्या था क्योंकि r प्लस r बराबर d का है बीच में केंद्र त्रिज्या 2r बराबर d r प्लस r बराबर d मतलब 2r बराबर d इसलिए r बराबर d बटा r बराबर d बटा 2 तो d बराबर 2r d बराबर दोनों याद रखिए दोनों खेला हो तो ये दोनों से खेला हो गए r बराबर dy और d बराबर व्यास पूछता है तो त्रिज्या के दुगना और त्रिज्या पूछता है तो व्यास के आधा ठीक है कर निकले त्रिज्या गोल्ड के बाद क्या है वर्टिकल के प्रत्येक अनुपट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है सब पट्टियां कितना है 10.5 है ना। ध्यान दीजिएगा गोल्ड का त्रिज्या निकाले अगर मतलब यहां से लेके यहां तक कितना आया एक करिए दो हल कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 नहीं 10.5 होगा ना हुआ तो मतलब एक कर r के मान आ गया 10.5 जल्दी से यहाँ पर क्या कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक 10.5 हर एक पटिया कितना बढ़ रहा है तो ये गोल्ड ने है गोल्ड के बाद क्या है रेड तो RED रेड का त्रिज्या देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 10.5 इनमें भी कितना है तो अब हम कहां तक निकाल लिए यहां तक ये रेड है तो रेड कहां तक वहां तक तो 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 सेंटीमीटर 10.5 10 20 आधा 21 है ना। अब क्या निकाल रहे रेड यहां तक निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे ब्लू में BLUE ब्लू का त्रिज्या यहां तक कितना आया है त्रिज्या निकाल रही है यहां से लेके यहां तक त्रिज्या निकल लेगा अब हमारा त्रिज्या ब्लू निकाल रही है ये केंद्र है और यहां से लेके कहां तक यहां तक तो 10.5 को 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 है ना 10 20 21 31.5 ये क्या निकल रहा है ब्लू के बाद क्या है BLA का त्रिज्या ब्लैक की त्रिज्या कहां से कहां तक यहां से लेके यहां तक तो 10.5 को 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 10 20 30 10 40 और आधा एक 42 ये कितना निकल रहा है त्रिज्या निकाल ली तो क्षेत्रफल आराम से निकल लेते त्रिज्या निकालना एक रबड़ा पड़ा है कौन सा हुआ अब कितना निकाल वाली त्रिज्या WHIP का हाइट तक पहुंचो हाइट तक पहुंचवे यहां से यहां तक तो निकाल लिए ने ये निकालना है तो को 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 10.5 बोले 1 2 3 4 5 तो 4 में 42 ने आ गए हैं तो एगो बढ़ी तो 42 से 10 52.5 सेंटीमीटर कोई दिक्कत पांचों का की निकल रहा अब त्रिज्या का क्षेत्रफल नहीं निकलता है
अब हुआ नूनू, इसलिए क्या पहले GOLD गोल्ड का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई, पाई का मान भी कुछ देवल कर लो है ना, गुना r, गोल्ड का r, गोल्ड का त्रिज्या कितना है 10.5 और r स्क्वायर में है बउआ, तो 10.5 को दशमलव हटा में जानो कट नहीं करे जी, नहीं सर, है नहीं पाई के मान 105 बटा 105 बटा ये कैसे कटता है, यहाँ पर कितने कट लीजिए, नीचे ने कट लीजिए, हाँ नहीं सर, यहाँ काट रहे हैं, कितना है 22 बटा 11 बटा साहब और 100 बटा 105 बटा साथ कम 7 बजे पाई बटा 75 से 5 दूनी 5 पिया 5 दूनी और 5 दूनी 21 बचे और कटता हूं नहीं कटते 11 दूनी कितना आ गया 11 गुना 21 बटा 2 11 कम 11 के बाकी है 11 दूनी 22 है 11 कम 11 बाकी 22 है 23 है सही है, ये गलती कर दी की रे तो 3 भी है ना 11 गुना 3 गुना कितना हो गए 11 तिया 37 गुना 21 बटा है ना कितना 21 तिया 63 के बाकी 21 तिया 63 अच्छो 63 अच्छो अगला क्या की रे अब भागा दीजिए पूर्णांक में उत्तर देखो दशमलव में दशमलव में देखो द्वितीय सूचका पूछक 2 बचे 10 सेंटीमीटर समझ गए हैं, किसका निकाले गोल्ड के, अब किसका निकालिएगा रेड के, रेड पे कितना दीजिएगा त्रिज्या 21 गुना, ये तो एकदम आराम से कर जाएगा पूरा पूरी मान आएगा, दशमलव वाला निकाल दिए तो रेड में पूरा पूरी आएगा, ये दशमलव में आएगा, ये पूरा पूरी आएगा, तो पूरा पूरी आना चाहिए, हाँ पूरा पूरी आएगा, ये दशमलव में आएगा, सब में दशमलव में है, कैसे 21 है नहीं रेड में कितना है 21 में 21 गुना 21 करेंगे 27 तो कट जाएगा, गलती के जगह गलती हो रहा है, रेड में तो भी दशमलव में है 22 बटा 7 पाई मान क्या होता है 22 बटा 7 21 गुना 21 कैसे कैसा बात कर रहा है यार तुम, दशमलव के बाद 0 होगा, जनाता है नहीं तुम लोग को, सब में 5 है, सब में 5 है, फिर से देखिए तो कितना प्लस हमारा 12.1 आंसर गलत होगा, देख रहे तो निकाल के वो निकाले ना, ये इवन आंसर आया है मिल गया है, चलो देखो इधर किसका निकालते हैं रेड ना, रेड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आर के मान 21 गुना 7 तिया 21 तिया 22 तिया 66 गुना 21 गुना करो तो 10.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक
यहाँ से लेके यहाँ तक गुना करो, ये उत्तर होगा। सब किताब में इतने हैं, ऐसे कैसे होगा? क्या गुना किए कितना आया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना? ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षेत्रफल निकला हुआ, ये कहां से कहां तक निकला? क्षेत्रफल का मतलब समझो हमें, जैसे ये यहां से लेकर यहां तक कितना त्रिज्या है? 21। अब क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना निकलते? पूरा यह क्षेत्रफल है। ये पूरा निकाल लो तो आई तो पहले से निकला लो, इन्हें पहले से निकला है। तो अब एक का क्षेत्रफल पूछ रहा है, रेड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो रेड का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो गोल्ड के क्षेत्रफल में से मतलब है होगा। हम कहां से कहां तक निकाले? यहां से लेके यहां तक। यहां की अभी त्रिज्या माने तो हम क्या निकाले? पूरा। क्या निकाले? पूरा निकाले बउआ। नूनू किसका क्या निकाले? हम पूरा निकाले। और जबकि हमको सिर्फ किसका निकालना है? रेड का निकालना है बउआ। हम निकाले ही पूरा। निकालना हमको किसका? रेड का। तो इतना निकालना है, इसका मतलब कि ये पूरा में ई वाला घटा दे तो देखी बच रहा नहीं, ई वाला देखी मुठिया झाप कर की बच रहा, ये वाला नहीं। हां यहां लिखोगे आर रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल इतना आया, रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल इतना आया। अब हमको कितना किसका निकालना है? रेड का निकालना है। किसका निकालना है? रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल में क्या करेंगे? जब रेड का क्षेत्रफल सिर्फ ये निकालना है आपको। क्या निकालना है? ये निकालना है। तो मतलब ये क्या करेंगे? उसको घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा। तो पूरा कितना आया? 1386 घटा रेड वाला कितना आया था? 346.5 घटा दीजिए, जो होगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। ठीक, अब फिर से सुनिए, इधर फिर से सुनिए। रेड निकालिए ना, ब्लू निकालिएगा। जब ब्लू निकालिएगा तो त्रिज्या कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, मतलब ये पूरा निकलेगा। ये पूरा निकलेगा। ये पूरा निकल गया। हमको निकालना ई पटिया से, तो की करेंगे? किसको घटाएंगे? रेड तक क्या करेंगे? घटा देंगे। रेड के घटा देंगे, की बचेगा? ब्लू बचेगा ना बउआ। अब हमको निकालना है ब्लैक। जब ब्लैक की त्रिज्या लेंगे तो की निकलेगा? पूरा। की निकलेगा? पूरा में की घटाएंगे? कहां तक? ब्लू तक। कहां तक? ब्लू तक घटाएंगे, की बचेगा? ब्लैक। अब निकालेंगे व्हाइट के, तो व्हाइट के निकालेंगे त्रिज्या कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक। तो पूरा क्षेत्रफल निकलेगा ना? अब पूरा क्षेत्रफल में हमको कौन चाहिए? व्हाइट। तो पूरा में किसको घटा देंगे? ब्लैक को घटाएंगे। ब्लैक को घटाएंगे, की बचेगा? बात समझ लो, समझ गए ने? बन जी देने बना के लिए घटावे इसको। परीक्षा के दृष्टि से -0.1 पूछे की दृष्टि से, मतलब पूछे नहीं पूछेगा। प्लस में भी नहीं है, तो ठीक है माइनस। चलिए वो नंबर 4 नंबर एकदम पूछेगा, एकदम या तो पहिया पूछे या तो घड़ी पूछे, मगर किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास, क्योंकि पहिया का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर। तो इसलिए पहिया का त्रिज्या की हो जाएगा d/2 मतलब 80/2 बराबर हिसाब त्रिज्या में बनेगा, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, चाल क्या हो गया?
कार की चाल क्या हो गया? प्रति घंटा और 10 मिनट तक चलता है। समय हो गया गड़बड़। तुम दोनों जब बार बार बोल रहे कुछ नहीं हिसाब है वो पूछेंगे तो फड़फड़ा जाएगा। समय कितना है? ध्यान दीजिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा आई मिनट से टेबल है। ये कौन सी है? ये कौन सी है? सेटेबल है? नहीं सेटेबल है। की है? सेटेबल नहीं है। ये कौन सी है? सेंटीमीटर। कौन सी है? सेंटीमीटर। तो क्या करना है? इस सब को सेंटीमीटर में हमको लाना है जी। चलिए अभी दूरा की बात है। अभी इतना चीज हमारे कितवा में की है? ले पहिया कितना चक्कर लगाती है इसको समझने के लिए आपको बताते हैं। कितना चक्कर लगाएगा? कितना चक्कर? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमको बताइएगा। हम आपसे पूछेंगे कि उसमें क्या क्या चाहिए। तिहाई से बहुआरा स्कूल को डेग होगा। बताइए क्या क्या चाहिए आपको? अब क्या क्या चाहिए मतलब नहीं समझे। अब बोलेंगे तस्मै बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तुरंत आप बोलिएगा दूध दीजिए, ढेर सा दूध दीजिएगा, अजरी सा बासमती चावल दीजिएगा, अजरी सा उसमें चीनी दीजिएगा और गड़ी छोड़ा काजू दीजिएगा। फिर तो टेस्टी मत बोलिएगा सर, क्या बोले अंगली चाट चाट के खाइएगा। बात समझ रहे हैं? तो पूछे तस्मै तो तुरंत बता दीजिएगा। आप सोच के नहीं बता सकते कि यहाँ से बहुआरा स्कूल जाने के लिए हमको कितना देर चलना पड़ेगा, तो उसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या चाहिए, तो आप बता दीजिएगा। अरे जाएगा तो समय लगने करेगा। समय क्या बोल रहा है? तिहाई से बहुआरा जाएंगे 2 किलोमीटर है। तिहाई से बहुआरा 2 किलोमीटर जाएंगे, समय लगेगा नहीं। मूल रूप से क्या चाहिए आपको? अब कहेगा खीर बनाने में मूल रूप से क्या चाहिए, तो बोलोगे निम्मा। ठीक है रहेगा। महाराज सोचिए। अरे छोड़ो उतना दूर, छोड़िए उतना दूर, यहीं आते हैं। यहां से आपको चलना है, यहां पहुंचना है ना? यहां से चलना है, यहां पहुंचना है, को डेग लगेगा। सुनिए इधर, सुनिए इधर। बस 2 चीज लगेगा। को चीज? 2 चीज। क्या चीज? सर यहां से यहां दूरी बता दीजिए। सर यहां से यहां दूरी बता दीजिए। अब तो हर डेगा को मीटर के आगो वो बता दीजिए। हम बता देंगे सर आपको कितना दूर को डेग लगेगा जाने में। यहां क्या बोले हम? यहां से यहां तक जाने में हमारा को डेग लगेगा। तो आप क्या बोलिएगा कि सर यहां से आप दूरी बताइए। दूरी हो गया 40 मीटर। कितना? हमारा एक डेग हो गया 5 मीटर के। कोडेग में पहुंच जाएंगे। तो की लगा? दूरी और एक डेग का मान। अब समय और समय करते रहिए हमारा दिगनी, वो सब दिमाग में लगा सकते हैं। ये कहानी बुझाए ने, कहानी बुझाए लो। आवाज आओ हिस्सा पर। ये बुझाए सबको जी कि कुछ भी दूरी रहे उसको तय करने के लिए हमको एक डेग का मान निकालना होगा। अब पूरा दूरी का पता करना होगा। पूरा दूरी 40 था, एक डेग का मान 5 मीटर था। 8 डेग में की हो गया वहां? 5 डेग में 5 मिनट था, 8 × 40, 8 डेग में की होगा? पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचेंगे कि नहीं? बस वही रूल इसमें लगाना है बउआ, वही रूल लगाना है इसमें। क्या क्या चाहिए इसमें? क्योंकि बोला कि कितना चक्कर लगेगा। पहिया समझो ने, चकवा वो चकवा को बार घूरता है। जे कर ले को डेग चला लिया है तो 8 डेग चला लिए तो को बार घूरता है। तो चकवा एक बार घूरो है तो कर मान और कितना दूर जाना है पता करना है हमको। समझ रहे हैं क्या क्या चाहिए? पहिया का एक चक्कर का मान और कुल दूरी चाहिए, है ना? तो एक पहिया का एक चक्कर का मतलब समझो ने। पहिया एक बार घूर जाए तो
परिधि। कौन सी? परिधि। अगर चकवा एक बार घुरा दिया, अगर इस त्रिज्या से हम वृत्त की परिधि निकालिए, समझ जाइए एक चक्कर का मान निकालिए। क्या निकाले? एक चक्कर का मान निकालिए। तो क्या क्या निकालना है? एक चक्कर का मान और कुल दूरी। कुल दूरी में एक चक्कर से भागा दे देवे, उतना चक्कर पहुंच जीबे। कुल दूरी में एक डेढ़ से की के लिए भागा दे दिया, कुल डेढ़ है कितना? 40, आ एक डेढ़ के मान 5। तो कुल दूरी में एक डेढ़ से भागा दे दिया, उतना डेढ़ में की के लिए पहुंच गई है। तो इससे क्या क्या निकालना है? दूरी या एक चक्कर का मान, है ना? तो एक चक्कर तो आराम से निकाल लीजिए। पहले नीचे लिखा है दूरी, तो दूरी निकालिए। दूरी बराबर 4 गुना समय, दोनों से टेबल होना चाहिए। या तो एक चीज आप बता देते हैं, या तो घंटा में बनेगा या तो सेकंड में बनेगा, क्योंकि चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। तो ये दोनों को एक चीज कर दीजिए, या तो घंटा कीजिए या तो सेकंड कीजिए, है ना। चलिए हम इसी को कर देते हैं, इसको कर देते हैं घंटा। इसको क्या करते हैं? अब को घंटा है, को मिनट में 1 घंटा होता है 60 मिनट में। तो 60 से भागा देने की हो गया घंटा। अब 60 से गुना करते तो की हो जाता? मिनट। दूरी बराबर 4 गुना क्या निकाल रहे हैं? पूरा दूरी निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको चक्रों की संख्या पूछ रहा है। कभी कभी चक्रों की संख्या दे देगा और दूरी पूछ देगा, या चाल पूछ देगा, समय दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो दूरी बराबर 4 गुना चाल कितना है? 66 किलोमीटर प्रति मैंने बटा घंटा, है ना। और गुना समय कितना है? 10/60 घंटा। घंटा चल गया। ये 0 कितना? 11 6। दूरी कितना हो गया? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। अब तो पहिया के मान की दे ले हो? सेंटीमीटर में। पहिया के त्रिज्या की दे ले? किलोमीटर से कौन सी लाना है? सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, 11 किलोमीटर को लाना पहले मीटर में। डायरेक्ट सेंटीमीटर में कैसे लेगो? किलोमीटर से मीटर में। तो को मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर तो 1000 से की करबे? की आ गेले? मीटर में आ गेले। अब मीटर से कौन सी लाना है? सेंटीमीटर में। मीटर से सेंटीमीटर। तो को मीटर बराबर, को सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर बराबर, तो 100 सेंटीमीटर से भागा दे भी की आ गेले यार? कितना हो गेले? 11 पर 3 2 1 2 3 4 5 की आ गेले? सेंटीमीटर। कटले नहीं ने? की निकल ले? सेंटीमीटर। अरे निकले सेंटीमीटर की निकल है? दूरी की निकल है? दूरी। अब दूरी पता हो गई हमरा। अब की निकालना है? चकवा का एक चक्कर के मान निकालना है। अब एक चक्कर में जितना मान है कुल दूरियां होगा भागा देंगे, निकालिए तो चक्रों की संख्या। काय जी सो गए हैं। पहिया का एक चक्कर। एक चक्कर के मतलब की बताए? परिधि, है ना। एक बार घूम गया, की हो गया? परिधि है। परिधि को है ई हो गए परिधि, आई हो गए क्षेत्रफल। की हो गए? परिधि 2 पाई के मान r 40 है ना। कितना बाई दूनी? 44 गुना 40 बटा 7 सेंटीमीटर। और चक्कर में है एक चक्कर के मान निकालिए इतना सेंटीमीटर। ये एक चक्कर के मान निकल ले। की निकल ले? पहिया का एक चक्कर। एक चक्कर में इतना जाइए, एक चक्कर में 5 दे तो 40 मीटर जाने को दे तो की के लिए आधा।
तो कुल दूरिया में एक चक्कर से की करबे धागा ने तो की निकल लेते चक्रों की, इसलिए अभिष्ट चक्रों की संख्या, अभिष्ट चक्रों की संख्या निकाले में कुल दूरी में एक चक्कर से भागा देना है, तो कुल दूरी कितना है 11 पर 5 जीरो, एक चक्कर के मान 44 गुना 40 बटा 7 मोटी लगी के साथ ऊपर 11 पर 5 शून्य बटा 44 गुना 40 गुना 7 1 शून्य खत्म 11 इसमें पहले से खत्म हुआ 11 एक कम 11 आपको सुनना 1 2 3 4 11 से काट लिया 11 कम 11 बचा सुनना 11 चौक 44 है ने 4 से काटी 4 से 25 चौका 100 तक में 25 खत्म को सुनना 2 शून्य 4 से अगलो काटी दो बार में 4 छाक 24 कितना बचा 1 उतर गए 10 हो गए 4 दूनी कितना बचले 2 हो गए 20 हो गए 4 5 कितना आ गए 600 25 गुना 7 बराबर 7 5 35 के बाकी 7 दूनी 14 बाकी है कितना 14 3 17 के बाकी 1 7 यानी से अब सेंटीमीटर नहीं लिख दिए चक्कर भी सेंटीमीटर में होते हैं इतना चक्कर लगे कितना चक्कर घुरले चकवा इतना चक्कर समझ गया हमारी बात क्या कहे हम बोले क्या बोले चक्रों की संख्या पूछे तो दो चीज निकालना है कुल दूरी और एक चक्कर के मान कुल दूरी और एक चक्कर के मान बस वही निकाले हैं दूरी निकाल दिया एक चक्कर के मान निकाले कुल दूरी में एक चक्कर से भागा दे दिया गया चक्रों की संख्या यहाँ से बहुवार मठ लगभग में 4900 ले लो हम बुतरू में आए थे सच बोल रहे हैं झूठ नहीं बोल रहे हैं ऐसा नहीं है 4900 ले लो कहाँ से रीमा के घर दर से साइड अब दूसरा पढ़ते थे जाके 4900 या 4900 लगभग होगा कंफर्म 4900 लगभग होगा चलिए 5 नंबर आ जाइए ऑब्जेक्टिव के नजरिया से वस्तुनिष्ठ के नजरिया से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्या कर निम्नलिखित में सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर की औपचारिक दीजिए मतलब विकल्प मारिए क्या करें यदि किसी वृत्त की परिमाप वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर प्रश्नानुसार की करा प्रश्न वृत्त का परिमाप वृत्त का देखिएगा वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल और संख्यात्मक रूप से वृत्त का क्षेत्रफल कोई दिक्कत संख्यात्मक रूप से दोनों की है वृत्त का परिमाप 2 पाई r वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर पाई या पाई खत्म 2 गुना r स्क्वायर का मतलब को r एगो r भी की बच गए 2 बराबर r बराबर 2 कुछ नहीं तो मात्रा ऑप्शन देख लीजिए उत्तर समझ गए चैप्टर खत्म हुआ इस चैप्टर में 1 2 और 4 और 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको रिवीजन कर लेना है ना रिवीजन कर लेना है अगला चैप्टर है ना अगला चैप्टर के लिए जरा सा हम
सूत्र अभी इसी में बता देते हैं। जो नहीं बनाया होगा, उतारा होगा, गलती से उतार लीजिएगा। जो गलती से नहीं उतारा होगा या उतारी होगी, क्या बोले हम, वो उसको उतार लेना है। इसको अलग बता देते हैं जरा। छोटा